ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी की पूजा कैसे करनी है, विधि विधान से भोग प्रसाद और दीपदान संबंधी सभी चीज़ें आपको करके दिखाने वाले हैं। माघ मास की जो एकादशी होती है, पहली तो सटतिला एकादशी थी और जो दूसरी एकादशी है उसका नाम जया एकादशी है। तो इस वीडियो में साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा जया एकादशी का, और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो दोस्तों, जया एकादशी की शुरुआत जो होगी वो 7 फरवरी को रात 9:26 से शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी को रात 8:15 पर एकादशी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा जया एकादशी का, वो 8 फरवरी को ही रखा जाएगा, यानी शनिवार 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखना है आपको। अब पारण, क्योंकि 8 तारीख को व्रत है तो 9 तारीख को यानी 9 फरवरी रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। और पारण जो है वो समय क्या रहेगा, सुबह 7:04 से 9:17 तक। सुबह में एक बार टाइम नोट कर लीजिए, पारण का समय सुबह 7:04 से 9:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त जो होगी वो शाम को 7:25 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 8 तारीख को आपको व्रत रखना है और उसके बाद जो है 9 तारीख को व्रत का पारण सुबह में कर लेना है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि, देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा और भगवान विष्णु के जिस भी स्वरूप की आपके पास फोटो है, चाहे लक्ष्मी नारायण की है या सत्यनारायण भगवान की है, किसी की भी है, या आपके पास लड्डू गोपाल है, तो उनकी भी विधि विधान से इस दिन एकादशी तिथि के दिन पूजा की जाती है, तो उनको आपको स्थापित कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको एक कलश स्थापना करनी है, दीप कलश बनाना है, यानी कि एक कलश कर लीजिए, कलश के गले में मौली बांध लीजिए, ऊपर अक्षत चावल रख दीजिएगा और उसके साथ ही साथ में ऊपर दीप भी रख देना। आम के पल्लव भी आपको रखने हैं। आप चाहें तो कलश स्थापना ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है कलश स्थापना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनका विधिवत आपको स्नान करवाना है पंचामृत से। अगर कोई धातु की मूर्ति है विष्णु भगवान की तो आप उसको भी स्नान करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास धातु की मूर्ति है तो उसका आपको जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, इन चीज़ों से आपको विधिवत स्नान करा लीजिए और अंत में स्वच्छ कर लीजिएगा जल से। और अगर लड्डू गोपाल है तो उनको नए वस्त्र धारण कराइए, अच्छे से उनका श्रृंगार कर दीजिएगा और उनको स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी है, तो गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति आपके पास है तो वो स्थापित कर दीजिए, नहीं तो आप सुपारी में जो है मौली लपेट करके गणेश भगवान को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी आपको विष्णु भगवान से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, जैसे शंख हो गया है वो रख दीजिए, श्री यंत्र हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, कछुआ है, ये विष्णु भगवान से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब भी आपको वहाँ पर पूजा स्थल पर रख देना है। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं अगर अलग से चौकी नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो। और सुबह में आपको ये पूजा करनी होती है। उसके बाद एक दीपक जला करके जो आपने कलश रखा है उसके ऊपर रख दीजिए। दीपक वैसे भी पूजा में पहले जला दिया जाता है क्योंकि पूरी पूजा का साक्षी होता है, तो इस तरह से एक दीप कलश स्थापित हो जाता है। उसके बाद आपको फूल अर्पित करने हैं, माला अर्पित करनी है। विष्णु भगवान को पीले फूल अति प्रिय होते हैं, तो अगर पीला फूल मिलता है तो पीले फूल चढ़ा दीजिए आप। और साथ ही साथ तुलसी की मंजरी जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो तुलसी दल भी विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करिएगा। नहीं मिलते हैं तो आप कोई और फूल भी अर्पित कर सकते हैं जो आपको इजीली आसानी से मिल जाते हैं। गणेश भगवान की प्रिय दूर्वा होती है तो दूर्वा अर्पित करना ज़रूर करिएगा, बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है। आप 3 दूर्वा, 5, 7 अपने जितनी भी मिल जाती है उतनी दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको हल्दी का चंदन लगाना है या फिर पीला चंदन जो आता है वो चंदन आप विष्णु भगवान और जिस फोटो में जितने भी लोग होते हैं सभी को कलश पर, कलश के पत्तों पर, सभी जगह पर पीला चंदन या हल्दी का टीका लगा दीजिए। साथ ही साथ रोली का टीका भी ज़रूर लगा दीजिएगा। सुगंध के लिए आप जो है धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। जनेऊ जो है आप गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए और विष्णु भगवान को आप पीला जनेऊ लीजिएगा। अगर पीला नहीं मिल पाता है तो जनेऊ जो सफ़ेद होगी उसी में आप हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा। कहीं भी किनारे पर जो हल्दी आपके पास होती है हल्दी से बिंदी लगा दीजिए, टीका कर दीजिए तो शुभ हो जाता है। बस सफ़ेद क्योंकि नहीं चढ़ाया जाता है तो इसलिए पीला या चढ़ाइए, नहीं तो उसमें आप
सफ़ेद लगा दीजिएगा टीका। उसके साथ वस्त्र अगर आप चाहें, आपकी सामर्थ्य है तो आप कोई गमछा, धोती, कुर्ता, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, या रुमाल या जैसा आप वस्त्र चाहते हैं तो आप जो है वस्त्र भी दान के लिए रख सकते हैं। नहीं है तो आप जो है जो रक्षा सूत्र होता है मौली, उसी को वस्त्र के रूप में गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, सभी देवी देवताओं को, कलश पे आपने ऑलरेडी बांध रखा है मौली, तो उसको अर्पित कर दीजिए। अब आते हैं भोग प्रसाद पे। तो भोग प्रसाद में जी देखिए जो मिश्री होती है वो तो आप चढ़ा ही दीजिएगा। मिश्री जो आती है शुद्ध होती है। उसके साथ ही जो आपको आसानी से मिष्ठान आपके घर में बने हुए भी आप चढ़ा सकते हैं, हलवा वगैरह बना के, शीरा वगैरह बना के, नहीं तो जो भी आसानी से आपको मिठाई मिल जाती है दूध से बनी हुई, वो मिठाई आप चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ आसानी से मिलने वाले फल चढ़ा दीजिए। केला ज़रूर चढ़ाया जाता है, अगर संभव हो आपको केला मिल जाए तो कोई और फल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, केला फल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है केला। और आपको सुबह सुबह केले के वृक्ष में जल भी चढ़ाना चाहिए एकादशी तिथि के दिन, तो इसलिए केला जरूर चढ़ाइएगा। और संभव हो तो आप स्वयं केला उस दिन, एकादशी व्रत है अगर आपका, तो ना खाएं। इसके बाद आरती की तैयारी कर लीजिए और गा करके विधि विधान से विष्णु भगवान की आपको आरती करनी है। और जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से बाद में दक्षिणा चढ़ा दीजिए, 51 रुपये, 21 रुपये जो भी होती है उस तरह से चढ़ा दीजिए। आरती शांत कर लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके जो भी पूजा में गलती कभी कभी रह जाती है, भूल चूक हो गई, कोई चीज़ कम पड़ गई या याद नहीं आया, बाद में याद आया, तो वो सब जो है उसके लिए अपनी भूल चूक के लिए क्षमा करिए। घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी है आपको। उसके बाद पूरा दिन आपको व्रत रखना है। इसमें निर्जला व्रत जरूरी नहीं है। आप जो है सेंधा नमक जो होता है व्रत वाला वो खा सकते हैं। फलाहारी व्रत आप रखिए, भोजन एक ही टाइम और करिएगा। उसके बाद अगले दिन आप जब व्रत का पारण करते हैं, सुबह में समय आपको बता दिया है, तब जो है आप क्या करिएगा, कुछ दान के लिए निकाल दीजिएगा, जैसे आटा, चावल, दाल, कम से कम एक आदमी उसमें भोजन कर सके इतना तो आप करके निकाल दीजिएगा। दाल, नमक, सब्जी, इस तरह से उसको किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो छू लीजिए, छू के जो है रख दीजिए, बाद में दान उसको किसी को दे देना, लेकिन उसको छूने के बाद ही आप व्रत का पारण करेंगे, अपना व्रत खोलेंगे। ठीक है। फिर आप जो है जो भी है नमक वाली चीज़, ऐसी कुछ अन्न डायरेक्ट चावल वगैरह मत खाइएगा। उसके बाद व्रत आप अपना खोल सकते हैं। और एकादशी है, माघ माह विष्णु भगवान का है, तो आप दीपदान भी कर सकते हैं। चाहे तो 2 दीपक, 5 दीपक आप चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। एकादशी पर दीपदान बहुत शुभ माना जाता है। और माघ महीना चल रहा है तो अगर हो सके तो आप जो है शाम के समय एकादशी के दिन दीपदान ज़रूर करें।